एमएस वर्ड की एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप में ऊपर का कुछ ऑप्शन को देखा था। आज क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन को देखने के बाद पैराग्राफ के एडवांस बॉक्स यानी लॉन्चर बॉक्स में सारे ऑप्शन को जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर वहां से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने यहाँ पे अलाइनमेंट देख लिया था, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। उसके बाद स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग भी देख लिए थे। शेडिंग और बॉर्डर ये भी हम लोग देख लिए थे। पैराग्राफ मार्क भी देख लिए थे। इंडेंशन भी देख लिए थे। इंडेंशन से आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। सर इंडेंशन क्या होता है और इसी के एडवांस लेवल तक चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। अब अंदर कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आएगा। एंटर करते हैं तो आपके पास 3 पैराग्राफ दिखने को मिलेगा। लेकिन ये पैराग्राफ क्या हुआ, जो मेरा ये रूलर होता है स्केल, इस स्केल में जो ये मेरा इंडेंट होता है ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 पे सेट है तो 0 से आ रहा है। अगर इसको हम पकड़कर इधर करेंगे तो ये मेरा वहीं से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगले लाइन जब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन और 1 पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 पैराग्राफ तो लिखा है लेकिन इसका क्या हुआ, लाइनिंग यहाँ से चेंज हो गया है। आपको देखिएगा इस जो रूलर पे हम लोग ये इंडेंट को सेट किए उसी इंडेंट के अकॉर्डिंग ये लिखना स्टार्ट किया है। तो इंडेंट होता क्या है, कल हम लोगों ने कुछ बेसिक बारे में जाना था, आज भी बेसिक के बारे में जानकर एडवांस में जानेंगे। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है डिक्रीज इंडेंट और ये होता है इंक्रीज इंडेंट। अभी हम जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा तो 0 से स्टार्ट होता है। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं कुछ ऊपर, सबसे ऊपर गए और यहाँ लिखने से पहले इस इंडेंट को हम बढ़ा देते हैं आगे। तो ये होता है इंक्रीज इंडेंट यानी कि इंडेंट को बढ़ा देना। तो देखिए बढ़ा देते हैं। अब लिखना स्टार्ट करते हैं इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन 1 और ब्रैकेट बंद। जैसे लिखेंगे तो देखिए कि पहला पैराग्राफ जो लिखा हुआ है तो जहां से मेरा इंडेंट था वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिए। कंट्रोल जेड से वापस कर देते हैं, नॉर्मल जैसे था। अब तो समझ में आया सर, ये होता है इंडेंट। हम आपको जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक इंक्रीज होगा, वहां से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट लिखना हो जाएगा। लेकिन सर ये बताइए कि अगर हम चेंज करते हैं तो क्या ये चेंज होगा? एकदम हो। आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह आप यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो यहाँ से डिक्रीज भी होगा। सर एक बात ये बताइए कि हम यहाँ शुरुआत में आ जाते हैं और ये जो रूलर होता है इस रूलर पे फोकस करना है सर। इस रूलर पे हमको ये फोकस करना है कि जो आपका ये रूलर है इस रूलर को ध्यान से देखिएगा। तो इस रूलर को हम लोग बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। इस रूलर में आपको यहाँ पे 3 चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसको करते हैं सिलेक्ट और ये सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि सर हम ऊपर वाला पार्ट को अलग कर चुके हैं। इसका नाम होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी कि जो आपका पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में पहला लाइन इंडेंट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, बाकी जैसे नॉर्मल था वैसे ही सेट है। सर इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्रैग करते हैं तो मेरा पहला लाइन ही बस वहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे इंडेंट है यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट है। बाकी नॉर्मल लाइन नीचे जैसे है वैसे ही है। चलिए सर कंट्रोल जेड करके वापस चलिए। अब जब नीचे आएंगे तो नीचे को क्लिक करके जब ऐसे नीचे खींचेंगे तो इसमें 2 चीज आता है। ये क्या करता है, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी का नीचे का जो भी पार्ट होता है पैराग्राफ में उसको खिसकाने का काम करता है। इसके नीचे जब आएंगे तो इसमें नाम है, देखिएगा पहला का नाम है नीचे वाला का लेफ्ट इंडेंट और यहाँ पे ऊपर जब जाएंगे
तो वहां पे मिलेगा हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग का मतलब उसको टांग के रखता है। ये दोनों साथ में आता है और इसका काम क्या है सर, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी जो भी लाइन होगा पैराग्राफ में उसको अकॉर्डिंग सेट करेगा, इंडेंट के अकॉर्डिंग। इसको यहाँ कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग इंडेंट मेरा सेट होगा। इस पर क्लिक करके हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। ये मेरा ऐसे इंडेंट सेट होता है। कंट्रोल जेड करके वापस नॉर्मल करते हैं। सर एक यहाँ पर भी है, ये क्या करता है, ये होता है राइट इंडेंट और आपका इधर होता है लेफ्ट इंडेंट। ये राइट वाला क्या करता है, राइट साइड से आपको जगह छोड़ने का काम होता है। यहाँ पे 16 पर सेट है, आप चाहते हैं कि 14 तक ही आकर रुक जाए, यहाँ पे रख दीजिए और देखिए 14 के बाद नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या जाना कि इंडेंट में सबसे पहले डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, वो ऑटोमेटिक अपने हाथ से करते हैं। उसके बाद ये इसको तोड़कर हम लोग दो भागों में देखा कि पहला है फर्स्ट लाइन इंडेंट और दूसरा है आपका लेफ्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। इसी तरह तीसरा के पास आए तो इसका क्या नाम था, राइट इंडेंट। ये राइट इंडेंट क्या करता है, राइट साइड से बराबर रखता है, यानी कि इधर से आपको जितना स्पेस देना है, मार्जिन देना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए सर इसी को समझने के लिए एडवांस में चलते हैं और वहां से देखते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके भी एडवांस में जा सकते हैं, या आप इसके लॉन्चर बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो एडवांस में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे सबसे पहले जनरल में आते हैं और यहाँ मिलता है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट में जब क्लिक कीजिएगा तो आपको वही चीज मिलेगा जो आपको बाहर यहाँ देखने को मिल रहा था, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। यही चारों चीज आपको यहाँ भी है। और उसके बाद आउटलाइन लेवल में आपको लेवल 1 2 3 मिलेगा। ये नॉर्मल जैसे आपका टेक्स्ट है ये उसी पे अप्लाई होता है, कुछ इसमें खास चेंजेस नहीं होता है। मान लीजिए एक तरह से ये कोई काम नहीं करता है। अब आते हैं सर नीचे इंडेंशन में, जो कि हम अभी पढ़ रहे थे इंडेंशन क्या होता है। तो अब हम चाहते हैं कि सर हमको इंडेंशन सेट कर देना है और बार बार हमको जरूरत ना पड़े बाहर से सेट करने के लिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के एडवांस में चलते हैं और वहां से इंडेंशन को सेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट, यानी कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड से कितना जगह चाहिए, आप पहले ही छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ से नॉर्मल कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट डिलीट कर दिए, लिखते हैं इक्वल टू RAND रेंड ब्रैकेट ओपन 1 और बीच में आकर लिखते हैं 2, यानी कि 2 पैराग्राफ हमको चाहिए, तो 2 पैराग्राफ आ गया। अब जो भी चेंजेस करेंगे, चलिए एक पैराग्राफ को हम डिलीट कर देते हैं। अब जो भी हमको चेंजेस करना है ये सेकेंड वाले पैराग्राफ से चेंज करना है, ताकि हम लोग एक वाले पैराग्राफ से कंपेयर करके देख सकें। तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद नीचे आते हैं और डबल क्लिक करते हैं इसी इंडेंट पर, हम लोग एडवांस में चले जाएंगे। हम लोग इंडेंशन पे थे, हमको लेफ्ट में जाना है, तो यहाँ पे हम क्या किए, लेफ्ट साइड से यानी बाएं हाथ से 2 सेंटीमीटर छोड़कर मेरा जो भी लाइनिंग हो स्टार्ट हो। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ से इंटर करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए मेरा इंडेंट 2 पे सेट हो गया है। इक्वल टू RAND रेंड ब्रैकेट ओपन 1 पैराग्राफ लिखते हैं, बंद करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये आपका 2 नंबर यानी 2 सेंटीमीटर से ये आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ जाकर खत्म हो चुका है। फिर कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कीजिए, इसको हटा दीजिए डिलीट, और फिर नॉर्मल नॉक बैक पे आ जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे लॉन्चर बॉक्स में और अंदर चलते हैं। ये राइट क्या होता है सर, अब राइट से क्या करना है कि सर यहाँ पे देखिएगा तो आपको अलाइनमेंट 1 2 3 लाइनिंग है, आप यहाँ तक देखिएगा तो 16 यानी 16 तक गया है। हम चाहते हैं कि पीछे से बैक से 2 या चलिए 3 यानी 13 तक जाने के बाद 13 तक जाने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, 14 15 पे ना जाए, यानी कि मेरा लाइनिंग यहीं तक सेट हो। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 छोड़ देंगे। अब 16 नहीं छोड़ेंगे, अब यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से यहाँ 1 2 और यहाँ से यहाँ 3, यानी 3 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा, राइट साइड से 3 सेंटीमीटर छोड़ देगा। तो 3 सेंटीमीटर लिख कर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन बंद और इंटर करेंगे, तो आप देखिएगा कि मेरा फर्स्ट लाइन जैसे था वैसे आया, लेकिन लास्ट में 13 के अकॉर्डिंग, ये 13 के अकॉर्डिंग आया और यहीं से मेरा नेक्स्ट लाइन चेंज हो गया।
फिर चलते हैं कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर लिए, इसको डिलीट कर दिए। अब आते हैं सर अंदर, और ये बताइए आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आते हैं स्पेशल के अंदर। स्पेशल में फर्स्ट लाइन हैंगिंग क्या होता है, जो आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि आपका फर्स्ट लाइन यही होता है और हैंगिंग नीचे वाला होता है। अब क्या है सर, यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो मिरर क्या होता है। मिरर का मतलब होता है कि सर ये मिरर आपका यहाँ बस चेंजेस करता है नाम, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ पे जब इसको हम अनचेक करते हैं तो देखिए इसका नाम यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिखा रहा है। जब हम इसका नाम पे टिक कर देते हैं तो यही चीज इनसाइड और आउटसाइड हो जाएगा। देखिए इनसाइड का मतलब आपको यहाँ से कितना अंदर तक छोड़ना है, और आउटसाइड का मतलब होता है यहाँ से कितना बाहर तक छोड़ना है। तो ये आपका इनसाइड हो गया और ये आपका आउटसाइड हो गया, बस यही फर्क है ये दोनों में। तो ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। एक चीज और, जब इसमें हम फर्स्ट लाइन पे आते हैं तो फर्स्ट लाइन पे जैसे आते हैं तो ये हम लोग का किस में काम करता है, फर्स्ट लाइन के यानी कि पहला किसी भी पैराग्राफ का पहला लाइन को आपको जहां से मेरा इंडेंट होगा वहां से वो लिखना स्टार्ट करेगा। हैंगिंग क्या करता है, फर्स्ट लाइन छोड़कर बाकी जितना लाइन है सबको जहां से मेरा इंडेंट होता है वहां से लिखना स्टार्ट करता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि एक टैब का जो स्पेस होता है इतना बाय डिफॉल्ट होता है। कितना, 1.2 सेंटीमीटर। अगर इसको हम चेंज करना चाहें, जैसे मान लेते हैं सर यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक किए, ओके किए, तो यानी कि क्या होगा ये बताइए कि हम फर्स्ट लाइन पे क्लिक किए 1.2 सेंटीमीटर है, यानी कि फर्स्ट लाइन यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए ओके करते हैं। देखिए 1.2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ और जो भी लिखना स्टार्ट करेंगे यहीं से लिखना स्टार्ट हो रहा है। अब जब लिखते लिखते अंदर हम जा रहे हैं देखिएगा, तो बाकी का नीचे का लाइन नॉर्मल आ रहा है। देखिए ध्यान से, नीचे का लाइन नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट लाइन पे जब लगाए थे तो फर्स्ट लाइन मेरा जहाँ पे इंडेंशन था उसके बाद जो भी था वो नॉर्मल जैसे लिख के आ रहा था वैसे आया। और इसका मतलब सर इसको अगर हम बढ़ा देंगे 1.13 कर देंगे, 1.4, 1.5, 1.6, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं 3 कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन यानी हैंगिंग इंडेंट क्या होगा, अब 3 पे सेट हो जाएगा और उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए अब आपका फर्स्ट लाइन क्या हुआ, 3 पे सेट हो गया, और यहाँ समझाएंगे तो नॉर्मल लिखेंगे तो देखिएगा आपका फर्स्ट लाइन 3 से स्टार्ट हो गया है। इक्वल टू आर ए अनडिरेंट ब्रैकेट ओपन 1 और एक पैराग्राफ लिखते हैं। देखिए आपका पहला लाइन 3 से स्टार्ट हुआ है, अब बाकी जैसे नॉर्मल था वैसे ही हुआ है। तो आपको पूरा एडवांस के साथ चलेंगे, आराम आराम से पूरा चीज समझाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। चलिए कंट्रोल जेड से इसको हम क्या करते हैं, डिलीट सेलेक्ट ऑल डिलीट कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। फिर चलते हैं अंदर लॉन्चर बॉक्स के अंदर। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन का था और ऊपर लेफ्ट वाला राइट वाला क्या था, पूरा आ रहा था। ध्यान दीजिएगा ये स्पेशल में क्या था, आप फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लाइन के बाद यानी कि फर्स्ट लाइन इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट को आप क्या करेंगे, चेंजेस कर सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। लेकिन हमको पूरा यहाँ 3 से लिखना है तो हम लोग इंडेंशन का उपयोग करेंगे, लेफ्ट और राइट। मिरर का मतलब क्या होता है, बस इनसाइड आउटसाइड नाम चेंज होता है, बाकी काम सेम होता है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर जो होता है फर्स्ट लाइन में सेटिंग करना हो या हैंगिंग वाले में सेटिंग करना हो तो हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब होता है आप यहाँ से देखिएगा एक पैराग्राफ में 4 लाइन है, इस 4 लाइन में जो बीच में हर लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और जब हम एक से ज्यादा पैराग्राफ को लिखते हैं, देखिए इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, तो जब ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास कितना पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ, 1 2 और ये 3 पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ के बाद कुछ ज्यादा आपको स्पेस देखने को मिलेगा। ये स्पेस इस स्पेस से ज्यादा है, यानी कि यहाँ से इसका स्पेस ज्यादा है, फिर ये पैराग्राफ खत्म हुआ तो इसका स्पेस ज्यादा है। तो ये होता है पैराग्राफ स्पेस, यानी एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के बीच कितना स्पेस है इसको बोलते हैं पैराग्राफ स्पेस।
तो चलिए इसको भी देखते हैं। स्पेसिंग में ये होता है पैराग्राफ स्पेस, लाइन स्पेस यहाँ पे है, तो पहले पैराग्राफ देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो मिलेगा बिफोर पैराग्राफ में 0 पॉइंट, आफ्टर में 10 पॉइंट, यानी कि जब आप यहाँ देखिएगा तो पेज मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इससे पहले कोई स्पेस नहीं है, ये शुरुआत यहाँ से होता है क्योंकि मेरा यहाँ से स्टार्ट है इंडेंट। अब जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से लिखता है, लेकिन जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है उसके बाद कुछ ज्यादा जगह मिलता है, फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यानी कि दो पैराग्राफ बीच में 10 पॉइंट का स्पेस है। आपको देखिए आफ्टर का मतलब इस पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये क्या हो, पैराग्राफ के बाद स्पेस ना मिले, तो हमको पैराग्राफ में हमें 0 करना होगा। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबको करेंगे सिलेक्ट, लंचर बॉक्स में जाएंगे पैराग्राफ के और यहाँ से क्या कर देंगे 0 कर देंगे और ऐसे ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा कि किसी भी पैराग्राफ के बाद कोई भी स्पेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आया समझ में सर ये क्या होता है। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप के लंचर बॉक्स में यहाँ पे ऐड करना है 10 पॉइंट, 10 पॉइंट हम दे सकते हैं, ऐसा कर देंगे। तो देखिए सबके बीच में पैराग्राफ स्पेसिंग आ गया। फिर चलते हैं लंचर बॉक्स में, सर ये दोनों तो समझ में आ गया। सर ये बिफोर का मतलब पहले, अब मान लेते हैं सर यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिंग ना दें। बिफोर का मतलब इससे पहले तो स्पेस है ना, इससे पहले हम कोई स्पेस ना दें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आएंगे यहाँ पे लॉन्चर बॉक्स में और यहाँ से क्या कर देंगे 10 पॉइंट की जगह 0 पॉइंट कर देंगे, उसके बाद हम ऐसे ओके कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये जब दोनों को हम जब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे लॉन्चर बॉक्स में और यहाँ से हम 0 पॉइंट को सेट करके और यहाँ से हम 0 इसको भी कर देंगे आफ्टर। अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में, सभी के पैराग्राफ के बीच में क्या हुआ, आपका स्पेस खत्म कर दिया है। कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर दिए। अब जब लंचर बॉक्स में चलते हैं तो ये होता है लाइन स्पेसिंग। ये क्या काम करता है, तो लाइन स्पेसिंग का काम है लाइन के बीच में स्पेस देना, यानी कि जब दो लाइन मिलता है, जब दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को आपको कम करना है या बढ़ाना है, तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। अब लाइन स्पेसिंग का उपयोग सर कब और क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कि सर हमको कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें स्पेस ज्यादा है, उस स्पेस को कम करना है तो हम लोग लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार पैराग्राफ में स्पेस ज्यादा है, स्पेस को कम करना है, हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। तो ये कैसे चेंज होगा, चलिए हम आप इसको दिखाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, सिंगल, लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ये बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है, चलिए पहले सिलेक्ट करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, लंचर बॉक्स में चलते हैं और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाते हैं। तो अगर हम 1.5 लेते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम ओके किए तो देखिए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में अंतर आपको दिखेगा, इसमें स्पेस बढ़ गया है। फिर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं और लंचर बॉक्स में चलते हैं, लाइन स्पेसिंग में जाते हैं और डबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, थोड़ा सा और स्पेस इसके बीच में, लाइनिंग के बीच में स्पेस ज्यादा हो गया है। और आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, लॉन्चर बॉक्स में जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार का लाइन स्पेसिंग दिया है, आपको जो चाहिए ये कम कर देगा, ये सिंगल क्या करेगा और कम कर देगा। यहाँ पे एग्जैक्टली लीजिएगा तो और कम करके ओके करिए, देखिए आपका इसमें एकदम लाइनिंग नहीं है, जो भी स्पेस था वो स्पेस भी खा चुका है। तो लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। अब आते हैं सर इसमें क्या है, अब ये है कि डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ द सेम स्टाइल, यानी कि जब इसके बाद जो आपका पैराग्राफ आएगा तो उसमें स्पेस डू नॉट ऐड, ऐड का मतलब स्पेस नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है और ऐड ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए इस पैराग्राफ के बाद यहाँ पर भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा नहीं, क्यों,
क्योंकि हम हटा दिए ना। क्यों हटा दिए? क्योंकि वहां पे टिक करना था, हम टिक कर दिए, आपका पैराग्राफ स्पेस हट चुका है। तो आपको देखें हम क्या किए, पूरा यहाँ का एडवांस बता दिए और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अब ये क्या होता है, सेट एज डिफॉल्ट होता है। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब होता है जो चेंजेस हम कर रहे हैं और वो चेंजेस को हमको बार बार करना है, तो हम क्या करेंगे, सेट करके डिफॉल्ट लगा देंगे ताकि हमको रोज आएंगे और उसी पे काम करना है, तो बार बार हमको सेटिंग ना करना पड़े। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल एस से ऑल सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के लंचर बॉक्स में चलते हैं और यहाँ से हमको अलाइनमेंट अलग लेना है, यानी कि हम राइट साइड से लिखेंगे अब बराबर होगा, और यहाँ पे हमको इंडेंशन में लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोड़कर 2 सेंटीमीटर छोड़कर आए। उसके बाद स्पेसिंग में आते हैं, तो स्पेसिंग हमको ज्यादा मिले तो डबल पे लगा देते हैं, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में स्पेस ज्यादा मिले। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये दो इस प्रीव्यू में बीचों में लाइन का स्पेस ज्यादा है, तो हमको क्या चाहिए, ये हम सेट कर दे रहे हैं। और डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ द सेम स्टाइल, यानी कि जब 2 पैराग्राफ आएगा तो बीच में स्पेस नहीं रहेगा, इसको भी हम सेट कर दे रहे हैं। और ये सेट करने जब हम जाएंगे तो 2 ऑप्शन पूछेगा, आपको दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि सर पहला ऑप्शन है दिस डॉक्यूमेंट ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये सेटिंग करना चाहते हैं तो क्या ये इसी डॉक्यूमेंट के लिए है, या आप जब भी आए उसमें भी यही सेटिंग रहे। तो सर हमको बस इसी डॉक्यूमेंट में काम करना है, बाकी दूसरा आदमी आए तो अपना अलग सेटिंग करे, तो उसके लिए अपना अलग बनाएगा। नहीं सर, हमको सबके लिए एक ही सेटिंग कर देना है, क्योंकि ये हमारा ही लैपटॉप है और कोई छू छा नहीं करता है। हम चाहते हैं कि बस हम ही इसका यूज करें, दूसरा कोई ना करे। इस जो सेटिंग को हम चाहते हैं कि जब हम ओपन करें तब ये सेटिंग मिले, तो हमको ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट की जगह लगाना होगा टिक। यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से देखिए नॉर्मल करने के बाद जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन 1, तो आपको ध्यान होना कि चाहिए कि हम राइट साइड से अलाइनमेंट लिए थे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़कर, तो देखिए आपका इंडेंट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पीछे ही सेट हो गया है। अब जब एक्सटेंड करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से तो लिखना स्टार्ट किया है, यहाँ तक गया है, पूरा नहीं गया है, क्योंकि इंडेंशन यहाँ पे सेट किए थे। दूसरा चीज, सर ये दोनों लाइनों के बीच में स्पेस अच्छा खासा ज्यादा दिए हैं और यहाँ पे स्पेस भी दिख रहा है। तो अब क्या करना है सर, अब हमको फिर से कंट्रोल N करते हैं या फाइल टैब में चलते हैं, यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। क्या इसमें काम करेगा? एकदम काम करेगा। देखिए आपका कर्सर ऑलरेडी यहाँ पे राइट में देखने को मिलेगा, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन 1 इंटर। ये भी वही फॉर्मेटिंग में हुआ। अब जब भी हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो वही फॉर्मेटिंग में आएगा। चलिए सर इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं, तो अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद यहाँ पे लेफ्ट ले लेते हैं, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको कोई जगह नहीं खाली छोड़ना है। और यहाँ पे सिंगल था, सिंगल कर लेंगे, नॉर्मल था, नॉर्मल कर लेंगे। सिंगल पे क्लिक कर दिए और यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट में ऑल डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। किस पे करना है, ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद नॉर्मल आ जाना है, ओके कर दीजिए। अब जब कंट्रोल N करेंगे तो नया पेज आएगा, तो देखिए इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन 1 इंटर करेंगे, तो आपका देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड से बराबर आ रहा है और ये पूरा 16 यानी 16 तक जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए और फिर से वापस देखिए, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। अब क्या है सर, यहाँ पे हम लोग एडवांस तो जान गए, यहाँ पे सब हो गया सर। एक ऑप्शन ये टैब है, ये भी बताते चलिए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कंट्रोल S से ऑल सेलेक्ट डिलीट करना होगा। अब जब लंचर बॉक्स में जाते हैं तो ये टैब्स का क्या ऑप्शन, क्या सर जरूरत है, ये टैब्स क्या काम करता है,
तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं। जब अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको कितना दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितना है 1.2 सेंटीमीटर। कितना है सर 1.2 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि ये मेरा जो रूलर है, स्केल है, ये सब मेरा किसमें है, ये सब मेरा सेंटीमीटर में है। किसमें है? ये सब मेरा सेंटीमीटर में है। अगर ये मेरा इंच में होता तो कितना होता सर? तो चलिए हमको पहले इंच में चेंज करना होगा, तो इसको करते हैं कैंसिल। और ये जो आपका स्केल है ये आपका सेंटीमीटर में है, इंच में कैसे होगा? तो आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू, एडवांस में, ऑप्शन में चलिएगा, वहां मिलेगा एडवांस, और यहाँ जब आइएगा तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, देखिएगा ध्यान से, शो मेजरमेंट यूनिट ऑफ सेंटीमीटर है, क्लिक कीजिए, यहाँ से इंचेस कर लीजिए, और क्या करना है, ओके कर दीजिए। यहाँ से देखिए ओके हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 1 इंच 2 इंच। अब टैब स्टॉप में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सर आपका जो सेंटीमीटर में था तो 1.2 सेंटीमीटर था। अब बाय डिफॉल्ट कितना आ गया 0.5 इंच आ गया, क्योंकि इंचेस में 0.5 इंच आता है। तो अब क्या करना है सर, हमको सेटिंग करना ये है कि सर यहाँ पे जब हम कुछ लिखें तो जहाँ पे हम सेट करें वहां तक जाना चाहिए। ठीक है। और अलाइनमेंट का मतलब आप लेफ्ट से लिखेंगे, सेंटर का मतलब बीचों बीच से लिखेंगे, या राइट का मतलब राइट साइड से। और ये क्या होता है लीडर, लीडर आपका होता है जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखें और टैब दबाएं तो नीचे डॉट डॉट लाइन आना चाहिए, या सिंपल लाइन आना चाहिए, या बीच में लाइन आना चाहिए। आपको जो भी सेटिंग करना है कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट टैब कितना होता है, तो 0.5 इंच अगर इंचेस में हो मेरा स्केल, नहीं तो अगर कहाँ से चेंज होगा, फाइल मेन्यू, यहाँ से कैंसिल करते हैं, फाइल मेन्यू में चलते हैं, ऑप्शन, और यहाँ से एडवांस में चलते हैं, और यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा इंचेस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से आपको चेंज कर देना है और सेंटीमीटर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ से ओके। अब यहाँ पे हमको सेटिंग ये करना है कि एक बार टैब दबाएं तो यहाँ देखिएगा 0 से एक ही बार में हमको 6 तक जाना है या 7 तक जाना है। तो हमको एक ही बार दबाएं तो नीचे डॉट डॉट लाइनिंग भी आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं लंचर बॉक्स में, टैब स्टॉप, और यहाँ से अभी सिंपल इसको छोड़ देते हैं। अभी हम सिंपल सेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम 2 पे सेट किए, यहाँ पे सेट कर देंगे, फिर 5 पे सेट किए, फिर यहाँ पे 8 पे सेट किए, सेट पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे हम 10 पे सेट कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं। यानी कि एक बार टैब दबाएं तो 2 पे, फिर एक बार टैब दबाएं तो 5 पे, फिर एक बार टैब दबाएं तो 8 पे, फिर एक बार टैब दबाएं तो 10 पे, ऐसे जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ओके करते हैं आप। और यहाँ देखिएगा कुछ लिखे जैसे नेम, तो टैब दबाएंगे तो 2 पे जाना चाहिए। देखिए 2 के पास रुका, रोल, फिर टैब दबाएं तो देखिए कहाँ गया 5 पे, फिजिक्स, फिर टैब दबाएं केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री कर दिए, फिर टैब दबाएं। ठीक है। तो जहां जहां हम लगाए थे टैब स्टॉप वहां वहां आपको देखिए यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ लाइनिंग आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि वो मार्क कर दिया है कि आपको कहाँ जाकर रुकना है। तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, मैथ लिखना है तो मैथ लिख देंगे। देखिए तो यहाँ पे टैब स्टॉप क्या हुआ, जिस जिस जगह को हम सेट किए हैं उसी जगह जाकर वह स्टॉप हो रहा है। अब आते हैं कंट्रोल ऐसे और सिलेक्ट डिलीट, फिर चलते हैं लंचर बॉक्स में, और वहां जाने के बाद फिर टैब में चलते हैं। सर ये तो समझ गए नॉर्मल, अब ये क्या होता है ये बता दीजिए। तो चलिए हम लोग बताते हैं, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, मान लीजिए 1, पहले चलिए 2 पे सेट कर लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम एक बार टैब दबाएं तो 7 पे जाना चाहिए, तो 7 लिख दिए, और यहाँ से ये वाला कोड ले लेते हैं, यानी कि डॉट डॉट वाला, और यहाँ से सेट कर देते हैं, ओके कर देंगे। यानी कि जब हम नाम लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो देखिए नीचे एक तरफ नाम के लिए फॉर्म आ गया। फिर आते हैं, फिर नीचे आने के बाद हम लिखते हैं फादर नेम। फादर नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा 7 के पास आ जाएगा, इंटर। मदर नेम करना है तो मदर नेम चलिए कर लेते हैं, और यहाँ पर टैब दबाएंगे तो ऑलरेडी देखिए
तो आपके एकदम अकॉर्डिंग, यानी कि आपके लाइन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, पूरा व्यवस्था बनाते हुए चलेगा। यही होता है टैब स्टॉपिंग। तो हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप में अंदर के बारे में जाना, डिफॉल्ट जाना, टैब जाना, इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कट कर देंगे, कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट डिलीट कर देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर, यहाँ पे ये सारा चीज हो गया, ऊपर का ये सब हो गया, इसको अभी रोके हुए हैं। अब आते हैं सर इसमें ये क्या होता है, तो इसका नाम है बुलेट, इसका नाम है नंबरिंग। यानी कि बुलेट एंड नंबरिंग क्या करता है, आपको अगर मान लीजिए कि कुछ चीज का लिस्ट बनाना है, या मार्केट में चले गए सब्जी खरीदना है, सब्जी का लिस्ट बनाना है, या कॉपी किताब की दुकान पे चले गए, बहुत सारा आइटम लेना है लेकिन लिस्ट बनाना है, तो कैसे करेंगे, तो बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर आपका लिस्ट ऑर्डर में बनाना है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में, तो आप 1 2 यानी नंबरिंग वाला यूज करेंगे। इसमें ऑर्डर होता है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे आए, या ए बी सी ऐसे लिख कर आए, छोटा ए बी सी डी या छोटा ये रोमन वाला 1 2 3 लिख कर आए। आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। नहीं सर, हमको नंबरिंग नहीं चाहिए, बस कोई सिंबल चाहिए, तो आप देखिए बहुत सारा सिंबल है, आप यहाँ पे बुलेट्स पे जाकर डॉट वाला भी सिंबल से बना सकते हैं। तो चलिए आपके सामने कुछ हम बना कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा सिंबल है, किसी को भी ले लेते हैं। यहाँ पे डॉट को ले लिए, कुछ लिखे, बस सिंपल इंटर कर दीजिएगा, आपका नेक्स्ट डॉट आ जाएगा। लिखना है, इंटर करना है, लिखना है, इंटर कर देना है, लिखना है, इंटर कर देना है, आपका ऐसे लिस्ट तैयार हो जाएगा। फिर क्या करना है सर, यहाँ पे हमको लिस्ट का जो आइकन है, ये वाला जो आइकन है, पॉइंट है, इसको चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डबल इंटर कर दीजिए, उसके बाद अंदर जाइए और दूसरा सिंबल ले लीजिए। यहाँ से आप देखिएगा तो दूसरा सिंबल काम करने लगेगा। तो जो भी आपको जरूरत है वहां से आप जाकर क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर लेंगे। टिक लेना है तो चलिए ले लेते हैं, साइन मार्कर लगेगा, तो आपको ऐसे बना लेना है। तो ये क्या होता है सर, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सिंबल लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, यानी कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। इसके जब अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट। सर हम चाहते हैं ये कंट्रोल से ऑसिलेट डिलीट, हम चाहते हैं कि बुलेट एंड नंबरिंग लिस्ट में अपना कोई नया बनाए। तो यहाँ चलेंगे न्यू बुलेट लिस्ट में, तो यहाँ पे 3 चीज आपको मिलेगा। सबसे पहला है सिंबल, आपको कई सारा सिंबल मिलेगा, आप उस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, इस स्टार को लेने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार का सिंबल नया आ जाएगा। आप यहाँ से लिस्ट इसका बना सकते हैं, बस लिखना है, एंटर करना है। अब क्या करना है सर, अब मान लेते हैं कि सर हमको नया लिस्ट और चाहिए, तो चलिए चलते हैं न्यू बुलेट में, और यहाँ से सिंबल की जगह दूसरा सिंबल लेना है, मान लीजिए क्लॉक, इसको ले लिए, ओके कर दिए, और यहाँ से ओके। तो देखिएगा कि मेरा सारा क्लॉक हो गया है, इंटर कर देंगे। देखिए कुछ भी लिखना है तो मेरा इंटर यहाँ से कर देंगे, ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नीचे, और यहाँ जाने के बाद डिफाइन लिस्ट में आपको ये तो सिंबल समझ में आ गया, कोई भी सिंबल आप लगा सकते हैं, ओके के लिए। ये होता है पिक्चर, यानी कि आप फोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ कुछ फोटो दिया, आप उस फोटो का यूज करेंगे। यह चाहते हैं कि सर हम अपने अंदर अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ फोटो है, अपना फोटो रखे हैं सर, उसको लगाना है, उसको भी लगा सकते हैं। आप यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका फोटो जहाँ कहीं भी हो, तो मेरा फोटो देखिए यहाँ पे है, क्लिक कर दीजिएगा और ऐड पे क्लिक करके वापस बाहर आ जाइएगा। देखिए फोटो आ चुका है, जिस फोटो को क्लिक करिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो देखिएगा आपको यहाँ पे नंबर की जगह, स्टाइल की जगह आपका फोटो आएगा, ओके कर दीजिए। अब देखिए जो भी आप बनाएंगे और आपका फोटो के साथ लिस्ट बनता चला जाएगा। तो ये होता है डिफाइन द न्यू लिस्ट। इसके बाद क्या होता है सर, आगे आते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब ये होता है नंबरिंग। नंबरिंग में ये होता है ऑर्डर लिस्ट, ये भी लिस्ट बनाने का काम आता है, लेकिन ये ऑर्डर पे काम करता है। जैसे 1 2 3 हो, ऐसे ले लिए, लिख रहे हैं, इंटर किए ऑटोमेटिक 2 आ गया, एंटर किया ऑटोमेटिक 3 आ गया, एंटर किया ऑटोमेटिक 4 आ गया। तो ये सब क्या हुआ, ऑटोमेटिक नंबरिंग लिस्ट होता है। इसमें ऑर्डर होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा।
अब चाहते हैं कि सर स्टाइल को चेंज करना है, तो चलिए एबीसी ले लेते हैं और यहाँ से लिखना है स्टार्ट। तो ऐसे क्या होता है सर, हम समझ जाते हैं कि हाँ कि सर ये लिस्ट बना हुआ है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी आपका लिस्ट तैयार हो जाता है। सर इसमें भी हम अपने अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, एकदम चेंज कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद आपको मिलेगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे जब अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा नंबर स्टाइल में बहुत सारा नंबर स्टाइल है कि आपको जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेना है, यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ ओके कर देंगे। देखिए आपको यहाँ जाएगा फर्स्ट में ये, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, एंटर करेंगे। यहाँ से सबको करते हैं डिलीट और इससे पहले करते हैं ओके। अब जब इधर आएंगे तो देखिए फर्स्ट कुछ लिखना स्टार्ट किए, इंटर, सेकेंड, थर्ड, यानी कि क्या हुआ कि हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, बस ये आते जा रहा है। फिर अंदर आते हैं सर। अंदर आने के बाद क्या है सर, और भी कुछ है तो आप जाएंगे न्यू में। अंदर जाने के बाद यहाँ से आप कुछ भी और ले सकते हैं, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लीजिएगा, लिखना स्टार्ट। आपको दिखिएगा तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग आप ले रहे हैं वहां पे ये काम कर रहा है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि सर हम किस लेवल तक जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि जब न्यू नंबर लिस्ट में जब जाएंगे तो वहां देखिएगा तो आपको यहाँ से क ख ग, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा अ आ 1 2 3 ख ग को ले लिए, ओके कर दिए। देखिए सब ये क ख ग घ के अंदर आ रहा है। कुछ लिखिए, एंटर किए, च छ ज। ऑटोमेटिक ये हिंदी में भी काम करता है, आपको बस सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। अब आते हैं सर पीछे। पीछे आने के बाद ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि ये क्या करता है, दोनों लिस्ट का मिक्सअप होता है। यानी कि उसके अंदर जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्लास चल रहा है, क्लास में कोई बुक चल रहा है, तो मान लेते हैं कि कोई कंप्यूटर क्लास है। उस कंप्यूटर क्लास में बहुत सारा बैच है, उस बैच में बहुत सारे लड़के हैं तो बहुत सारा लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां का कोर्स डीसीए है, कुछ लड़कों का कोर्स एडीसीए है। डीसीए वाले अलग, एडीसीए वाले अलग, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग करेंगे। इस पे हम अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा मल्टी लेवल लिस्ट है, हम नॉर्मल ले लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं कंप्यूटर क्लास। और कंप्यूटर क्लास में लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे, दूसरा चीज नहीं, कंप्यूटर क्लास के अंदर क्या है तो लिखते हैं 7 बजे बैच। उसके बाद क्या है, 7 बजे बैच के बाद आता है आपका, एंटर करेंगे 8 बजे बैच, तो 8 बजे बैच ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद जब हम अंदर आए तो समझ में आया कि सर 8 बजे बैच में बॉयज का अलग ग्रुप है, एंटर किए, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। तो ये क्या हुआ सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं। ये लिस्ट सर बना कैसे, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको सिंपल जाना है और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट कोई नॉर्मल ले लेना है, कुछ भी लिखे, एंटर कीजिए। सर इसके अंदर कैसे गए आप, टैब बटन दबा दीजिए, कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको दबा दीजिए। उसको दबाने के बाद कुछ लिख दीजिए, फिर एंटर कीजिएगा। इसके नीचे लिखना है तो लिखिए। सर इसके अंदर कुछ लिखना है तो एंटर करने के बाद आप टैब बटन को दबा देंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। फिर लिखना स्टार्ट हो गया। सर अब हमको बाहर निकलना है, यहाँ से फिर ये सी वाले कैटेगरी में आना है तो क्या करना पड़ेगा, एंटर कीजिए। और जब टैब दबा रहे थे तो अंदर आ रहा था, बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, टैब के साथ शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये सी वाले कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट हम कर देंगे, समझ में आ रहा है। सर इससे भी बाहर निकलना, यानी कि फर्स्ट वाला लाइन है, सेकेंड वाला लाइन है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद फिर करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो फिर आप बाहर आ जाएंगे और यहाँ से इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक भी समझ में आ गया सर। अब क्या करना है सर, हमको इसमें भी अपना नया लिस्ट को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चलते हैं अंदर और यहाँ मिलेगा डिफाइन न्यू मल्टीपल लिस्ट, मिला, आप इसको क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिएगा आप 9 लेवल तक ही बना सकते हैं। यानी कि पहला में कुछ, उसके अंदर कुछ, उसके अंदर कुछ, उसके अंदर कुछ, आप ऐसे करके 9 लेवल तक जा सकते हैं। 9 लेवल तक जाने के बाद आप उसके बाद नहीं जा सकते हैं, तो 9 लेवल तक ही बनता है मल्टीपल लिस्ट में। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी हम लिखना स्टार्ट करें
तो मेरा ABCD से स्टार्ट हो 1 2 से नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे नंबरिंग में और इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे सर? इसमें आपको ये चेंज करना है, यहाँ आना है और यहाँ से क्या करना है, ABC वाला ले लेना है। ABC लेने के बाद आपको यहाँ मिलेगा सेकेंड लेवल। इसमें क्या चाहिए तो सेकेंड लेवल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको रोमन वाला 1 2 चाहिए, तो रोमन वाला 1 2 ले लेंगे। इसके बाद सर यहाँ पे जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटाकर ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो बस ब्रैकेट को मिटाना है, 1 को नहीं मिटाना है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे तो ये वाला ब्रैकेट के साथ आएगा। सर तीसरा लेवल में क्या करना, तीसरा लेवल क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे और तीसरा लेवल में हमको सर ON1 ये चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ ब्रैकेट को बदल देना है। इसके साथ ये वाला ब्रैकेट चाहिए तो आप ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसी तरह आप 9 लेवल तक सेटिंग कर सकते हैं। चौथा पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, आपको दूसरा लेना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं ये वाला हिंदी वाला 1 2 ले लेते हैं और हिंदी वाला 1 2 लेने के बाद यहाँ भी ब्रैकेट को कर देते हैं चेंज, ऐसे नॉर्मल वाला चेंज। इसके बाद इधर जाएंगे और इधर का भी नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम लोग क्या किए, 4 लेवल तक सेटिंग किए। पहला लेवल में क्या था, ABC लिख कर आए ब्रैकेट नॉर्मल वाला। दूसरा लेवल में क्या था, रोमन वाला I लिख कर आए, ब्रैकेट आपका ये वाला हो कर्ली ब्रैकेट। तीसरा स्टेप में ON1 लिख कर आए, ब्रैकेट आपका ग्रेटर देन हो। चौथा स्टेप में क्या है, 1 2 लिख कर आए लेकिन हिंदी वाला ब्रैकेट आपका चेंज हो। इसी तरह आप 9 लेवल तक सेटिंग कर लीजिएगा, आप करते रहिएगा। हम 4 लेवल तक करके आपको दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए आपको नॉर्मल ये लिख के आ रहा है, कुछ लिखना स्टार्ट किए, इंटर किए, नंबरिंग चल रहा है। जैसे इसके अंदर जाएंगे तो जो हम सेटिंग किए थे 1 2 3 आ गया, आया। अब क्या करना है सर, इसके अंदर फिर टैप करेंगे, देखिए ON1 जो हम सेटिंग किए वो काम मेरा कर रहा है। फिर जब इसके अंदर जाएंगे देखिए ON1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जो हम सेटिंग किए वो सेटिंग काम कर रहा है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करते चलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग का तीनों चीज कंप्लीट हुआ और तीनों चीज के साथ हम लोग एडवांस लेवल भी देख लिए। अब क्या है सर, इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या मिलेगा सर, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको सॉर्टिंग मिलेगा। सर ये क्या होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसके बारे में हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे और कल इसको करने के बाद स्टाइल ग्रुप में चलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा और जो लोग भी पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं आप उस वीडियो को देखकर वहां से कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको पूरा MS वर्ड बेसिक टू एडवांस तक आपको पूरा बढ़िया से समझ आए। इसीलिए हम ये सीरीज चालू किए हैं। MS वर्ड है, MS एक्सेल है और टैली प्राइम है, ये तीनों का सीरीज हम चालू किए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से आपको नॉलेज दिया जा सके और आप हमें सपोर्ट भी करें। और क्या करना है सर, इसके बाद जब हम आएंगे तो अलग ही चैलेंज के साथ आएंगे कुछ और नया करने के लिए। और आप लोग जब लाइक करते हैं तो हम लोग को भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए कुछ और नया करें। और जो लोग नए हैं तो उनको कुछ बताना नहीं है, आप देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे और फिर हम लोग आगे यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। पूरा MS वर्ड शुरू से लेकर पूरा चलेंगे लास्ट तक और पूरा आपको हम MS वर्ड फ्री में बिल्कुल सिखा कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।